रूखे और बेजान बालों की देखभाल के लिए 14 घरेलू उपाय। घुंघराले बालों से छुटकारा पाने के प्राकृतिक उपाय हिंदी में। उलझे बालों से छुटकारा पाने के प्राकृतिक उपाय हिंदी में। घने, चमकदार और मुलायम बाल व्यक्तित्व को निखारते हैं, लेकिन अगर बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए हों तो क्या होगा? उलझे बालों को सुलझाना किसी लड़ाई से कम नहीं है, खासकर उनके लिए जिनके बाल घुंघराले हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम रूखे बेजान बालों की देखभाल करना शुरू कर दें। ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि आप बार बार शैम्पू या तेल बदलते रहें या ब्यूटी पार्लर जाकर नए नए स्टाइल अपनाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके बाल अपनी प्राकृतिक चमक खो देते हैं और रूखे और बेजान होने लगते हैं। रूखे बेजान बालों की देखभाल के लिए घरेलू उपायों का सहारा लेना बेहतर होता है। आपके उलझे बालों को किचन में मौजूद कुछ सामग्रियों से आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही कुछ आसान उपायों के बारे में बता रहे हैं। विषय सूची: रूखे, बेजान और उलझे बालों के कारण। रूखे, बेजान और उलझे बालों को कैसे ठीक करें? रूखे बेजान बालों के लिए घरेलू उपाय। उलझे बालों को सुलझाने के कुछ तरीके। क्या न करें? रूखे, बेजान और उलझे बालों के कारण। बालों के रूखे और बेजान होने का मुख्य कारण नमी की कमी है। त्वचा की तरह बालों को भी हाइड्रेट करने की जरूरत होती है। हेयर क्यूटिकल, बाल शाफ्ट का बाहरी हिस्सा, जो मृत कोशिकाओं से बना होता है और बालों को स्वस्थ और संरक्षित रखता है, नमी को अंदर आने देता है, लेकिन वातावरण में अत्यधिक नमी के कारण आपके बाल बेजान हो सकते हैं। इसके अलावा बालों को ब्लो ड्राइंग या स्ट्रेटनिंग जैसे रसायनों से रंगने या स्टाइल करने से भी बाल बेजान या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसके अलावा लगातार डिहाइड्रेशन के कारण भी बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए हो जाते हैं। इसलिए शैम्पू या तेल बदलने से तब तक कोई खास असर नहीं होता जब तक आपके बालों को उचित पोषण न मिले। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आपके बालों को जीवन देने में मदद करेंगे। रूखे, बेजान और उलझे बालों को कैसे ठीक करें? पोषण और नमी की कमी के कारण बाल रूखे, बेजान और घुंघराले हो जाते हैं। हालांकि ऐसी कई चीजें हैं जो आप उन्हें नर्म और मुलायम बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे सही खाना और खूब पानी पीना। इसके अलावा समय समय पर बालों में तेल और हेयर मास्क लगाना भी जरूरी है। इसलिए नीचे हम आपको रूखे और बेजान बालों की देखभाल के लिए 14 प्राकृतिक और आसान घरेलू उपाय बता रहे हैं, जो आपके रूखे, बेजान और उलझे बालों को पोषण देकर उन्हें सुझाने में मदद करेंगे। रूखे बेजान बालों के लिए घरेलू उपाय। 1. बादाम का तेल और अंडा। सामग्री: 1/4 कप बादाम का तेल, 1 कच्चा अंडा। बनाने और लगाने की विधि: बादाम का तेल और अंडा मिलाकर मिश्रण तैयार कर ले। आप अंडे को फेंटकर अपने बालों पर लगा सकते हैं। फिर बालों के कुछ हिस्से लें और इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर ऊपरी सिरे तक लगाएं। इसे लगाकर 40 मिनट तक सूखने दें और फिर सूखने के बाद हमेशा की तरह शैम्पू कर लें। सुनिश्चित करें कि आप अच्छे शैम्पू और कंडीशनर का उपयोग करें, विशेष रूप से ऐसा जिसमें सल्फेट न हो। कब और कितनी बार आवेदन करना है? इस पेस्ट को आप हफ्ते में 1 बार लगा सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? बादाम का तेल एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर और कंडीशनर के रूप में काम करता है। वहीं अंडे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो बालों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। उलझे बालों को सुझाने के लिए ये घरेलू उपाय सबसे अच्छे उपायों में से एक है। 2. आवोकेडो मास्क। सामग्री: 1 पका हुआ आवोकेडो। 1 कप दही। बनाने और लगाने की विधि: आवोकेडो को काट लें और उसके अंदर के बीज निकाल लें। फिर आवोकाडो और दही को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं और 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बालों को शैम्पू और कंडीशनर से धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? रूखे बेजान बालों की देखभाल के लिए यह आवोकाडो हेयर मास्क न सिर्फ सस्ता बल्कि असरदार घरेलू उपाय भी है। इसमें विटामिन बी और ई होता है, जो बालों को पोषण देता है। ये बालों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी करते हैं। वहीं दही न सिर्फ बालों को साफ करता है बल्कि गहराई से कंडीशन भी करता है। 3. नारियल तेल और विटामिन ई। सामग्री: 1 भाग विटामिन ई तेल, 4 भाग जैविक या नियमित नारियल तेल। बनाने और लगाने की विधि: दोनों तेलों को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें और इसे किसी एयर टाइट जार में भरकर रख लें। फिर इस तेल को अपने बालों की लंबाई के अनुसार 2 से 3 चम्मच लें। इसे अपने स्कैल्प और पूरे बालों पर लगाएं। 40 मिनट तक तेल को बालों में सोखने दें और फिर बाल धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? आप इस तेल को हफ्ते में 1 या 2 बार लगाएं। ये कैसे फायदेमंद है? विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो मुक्त कणों से लड़ने और क्षति को रोकने में मदद करता है। वहीं नारियल का तेल बालों में गहराई तक जाकर उन्हें कंडीशन करता है।
4. मेयोनेज सामग्री 1/4 कप मेयोनेज 1/3 कप शुद्ध बादाम का तेल 1 या 2 अंडे बालों की लंबाई के आधार पर बनाने और लगाने की विधि। मेयोनेज, बादाम का तेल और अंडा मिलाकर मिश्रण तैयार करें। फिर इस मिश्रण को अपने बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं और बालों को गर्म तौलिए या शॉवर कैप से ढक लें। कुछ देर बाद बालों को शैम्पू और कंडीशनर से अच्छी तरह धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? यह मास्क आपके बालों को पोषण देगा और उन्हें मजबूत और चमकदार बनाएगा। इससे आपके बालों को अतिरिक्त नमी मिलेगी, जो आपके उलझे बालों को सुझाने में कारगर साबित होगी। उलझे बालों को सुझाने के लिए यह एक अच्छा हेयर मास्क है। ध्यान दें, घर पर बनी मेयोनेज का उपयोग करने का प्रयास करें। स्टोर से खरीदी गई मेयोनेज में प्रिजर्वेटिव, एक प्रकार का रसायन, हो सकता है। 5. केला सामग्री 1 पका हुआ केला 2 चम्मच शहद 1/3 कप नारियल तेल बादाम तेल बनाने और लगाने की विधि। केले को अच्छी तरह से मसल लें ताकि उसमें गुठलियां न रहें और फिर इसमें तेल और शहद मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। फिर इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बालों को शैम्पू और कंडीशनर से अच्छी तरह धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? इस मिश्रण या मास्क को हफ्ते में 1 बार लगाएं। ये कैसे फायदेमंद है? बालों की कंडीशनिंग के लिए केला बहुत अच्छा माना जाता है, खासतौर पर तब जब इसे शहद के साथ मिलाया जाए। शहद के साथ मिलकर यह बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। केले का यह मास्क आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और यह आपके बालों का खास ख्याल रखेगा। 6. बियर सामग्री बियर का 1 गिलास बनाने और लगाने की विधि। बियर को 1 कटोरे में डालकर डिकार्बोनेट करें। इसे रात भर कटोरे में छोड़ दें। फिर अगले दिन सबसे पहले अपने बालों को शैम्पू से धो लें और फिर बालों में बियर डालकर हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद बालों को ठंडे पानी से धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? इस नुस्खे को आप 2 हफ्ते में 1 बार आजमा सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? बियर न सिर्फ आपके बालों को नमी प्रदान करती है, बल्कि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन बी भी होता है, जो बालों को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके अलावा इसका उपयोग बालों को साफ करने के लिए भी किया जाता है, जिससे बालों के क्यूटिकल स्वस्थ रहते हैं। 7. नींबू और शहद सामग्री 2 चम्मच नींबू का रस 2 चम्मच शहद पानी से भरा 1 प्याला बनाने और लगाने की विधि। सभी सामग्रियों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें और इसे धुले बालों पर लगाएं। अब कुछ देर तक बालों की मसाज करें और इस मिश्रण को 10 मिनट तक बालों पर लगा रहने दें। फिर बालों को शैम्पू और गुनगुने पानी से धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? आपको इस हेयर मास्क को 2 सप्ताह में 1 बार लगाना चाहिए, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप सप्ताह के बाकी दिनों में अन्य कंडीशनिंग हेयर मास्क का उपयोग करें। ये कैसे फायदेमंद है? नींबू और शहद का यह मास्क बालों की जड़ों से धूल और गंदगी को हटाता है और बालों के क्यूटिकल्स में सुधार लाता है। इससे बाल स्वस्थ होते हैं और बालों की उलझनें भी सुलझने लगती हैं। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा बालों के विकास में मदद करती है और इसमें मौजूद ब्लीचिंग गुण आपके बालों को प्राकृतिक रूप से मुलायम बनाते हैं। 8. शहद सामग्री 2 चम्मच शहद 2 कप गर्म पानी बनाने और लगाने की विधि। शहद को पानी में डालकर घुलने दें और फिर बालों में लगाएं। जब यह मिश्रण आपके बालों पर अच्छे से लग जाए तो इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बालों को शैम्पू और कंडीशनर से धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? शहद एक अच्छा कंडीशनर है, यह आपके बालों में चमक भी लाता है। अगर आप अपने बालों में ज्यादा चमक नहीं चाहते हैं तो इस मिश्रण को हफ्ते में 1 बार लगाएं। वहीं अगर आप अधिक निखार चाहती हैं तो इस मास्क को हफ्ते में 2 बार लगाएं। ये कैसे फायदेमंद है? यह एक आसान तरीका है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, शहद ह्यूमेक्टेंट के रूप में काम करता है, जो आपके बालों में नमी को बरकरार रखता है। यह आपके बालों को मजबूत, घना और चमकदार बनाता है। 9. शहद और दही सामग्री 2 से 3 चम्मच दही 1 चम्मच शहद बनाने और लगाने की विधि। 1 कटोरी में शहद और दही को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? अपने बालों को स्वस्थ और नमीयुक्त बनाए रखने के लिए इस हेयर मास्क को सप्ताह में 1 बार लगाएं। ये कैसे फायदेमंद है? दही बालों को गहराई से कंडीशन करता है और शहद बालों में नमी बनाए रखता है। ये बालों को मुलायम, चिकना और चमकदार भी बनाता है। 10. एप्पल साइडर सिरका सेब का सिरका सामग्री 2 चम्मच सेब साइडर सिरका 2 कप पानी बनाने और लगाने की विधि। 1 जग ठंडे पानी में सेब का सिरका मिलाएं।
सबसे पहले अपने बालों को शैम्पू से धो लें और फिर सेब के सिरके वाले पानी से धो लें। सेब के सिरके को अपने बालों पर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर कंडीशनर लगाकर अपने बालों को धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? आप इसे हफ्ते में 1 बार लगाएं। ये कैसे फायदेमंद है? सेब का सिरका आपके बालों के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है और किसी भी खुले क्यूटिकल्स को बंद कर देता है। इससे आपके बालों की नमी बरकरार रहती है। ये गंदगी और तेल के संचय को कम कर सकता है, जिससे आपके बालों में चमक आ सकती है। इस उपाय को आजमाते समय सावधान रहें। ध्यान रखें कि यह आंखों में न जाए। 11. एलोवेरा। एलोवेरा सामग्री 1/4 कप एलोवेरा जेल। 1/4 कप करियर तेल बनाने और लगाने की विधि। एलोवेरा जेल को अपनी पसंद के करियर ऑयल के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर बालों तक लगाएं। अब इसे 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर बालों को शैम्पू और कंडीशनर से धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? इस मास्क को आप हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? एलोवेरा एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग पदार्थ है। जब वाहक तेल के साथ मिलाया जाता है तो यह आपके क्यूटिकल्स पर एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। यह नमी की कमी को रोकता है और आपके बालों को मुलायम, चिकना और चमकदार बनाता है। 12. नारियल का दूध सामग्री 2 से 3 बड़े चम्मच नारियल का दूध। आपके बालों की लंबाई के आधार पर 1 कटोरा बनाने और लगाने की विधि। 1 कटोरे में नारियल का दूध लें और उसे गर्म कर लें। अब इसे अपने बालों में लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर बालों को शैम्पू और कंडीशनिंग करें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? आप सप्ताह में 2 बार अपने बालों पर नारियल का दूध लगा सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? नारियल का दूध न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपके रूखे, बेजान और उलझे बालों के लिए भी यह बेहतरीन उपाय है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। यह आपके बालों को पोषण और मॉइस्चराइज करता है। यह उन्हें नर्म, कोमल और चमकदार भी बनाता है। 13. गर्म तेल की मालिश। बालों को स्वस्थ रखने के लिए जितना जरूरी सही शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना है, उतना ही जरूरी है सही तेल लगाना भी। कई लोग अपने बालों में तेल लगाना जरूरी नहीं समझते हैं और कई लोग समय की कमी के कारण तेल नहीं लगाते हैं। नतीजा ये होता है कि बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। तेल बालों को पोषण और नमी देता है, उन्हें स्वस्थ रखता है और उलझने से बचाता है। बालों पर लगाने के लिए कई तरह के तेल होते हैं और हर तेल के अपने अपने गुण होते हैं। आप अपने बालों के अनुसार तेल का चयन कर सकते हैं। नीचे हम कुछ ऐसे तेलों के बारे में बता रहे हैं जो आपके बालों को पोषण देने के साथ साथ उन्हें मॉइस्चराइज करते हैं और उन्हें सुझाने में मदद करते हैं। ऑर्गन तेल। ऑर्गन ऑयल में प्रचुर मात्रा में असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं जो क्षतिग्रस्त बालों की मरम्मत कर सकते हैं। यह आपके बालों को दोमुंहे बालों से बचाता है और आपके बालों को मुलायम, चिकना, घना और प्रबंधनीय बनाता है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल आसानी से सुलझेंगे और उनमें नई चमक आएगी। नारियल का तेल। जिस तरह नारियल का तेल खाने को अलग स्वाद देता है, सेहत और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है, उसी तरह बालों के लिए भी जरूरी है। नारियल का तेल आपके बालों में गहराई तक जाता है। इसमें फैटी एसिड होता है जो आपके बालों को गहराई से पोषण देता है और आपके बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। बालों के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल कई सालों से किया जा रहा है और इसके नुकसान नगण्य है। बादाम तेल। बादाम खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं और उसी तरह बादाम का तेल भी त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है। आप कई सालों से बालों के लिए बादाम के तेल के इस्तेमाल के बारे में सुनते आ रहे होंगे। बादाम के तेल में विटामिन ई होता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके बालों को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों से लड़ते हैं। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट्स इनसे लड़ते हैं और बालों को स्वस्थ रखते हैं। इसमें एमोलिएंट गुण भी होते हैं जो आपके बालों की जड़ों में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए जब भी समय मिले अपने बालों की बादाम के तेल से मालिश करें। यह न केवल आपके बालों को मुलायम और प्रबंधनीय बनाएगा, बल्कि आपके बालों में चमक लाएगा और उन्हें सुंदर भी बनाएगा। जोजोबा तेल। जोजोबा तेल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके बाल मिश्रित होते हैं, यानी बाल जड़ों से तैलीय और सिरे पर सूखे होते हैं। जोजोबा ऑयल स्कैल्प से निकलने वाले तेल की मात्रा को कम करता है और बालों को मॉइस्चराइज करता है। यह उन्हें पोषण भी प्रदान करता है और उन्हें स्वस्थ और सुगठित बनाता है। जैतून का तेल। जैतून के तेल का उपयोग बालों की देखभाल करने वाले कई उत्पादों में किया जाता है। जैतून का तेल एक प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में काम कर सकता है जो आपके बालों को मुलायम, चिकना और रेशमी बनाता है। ये बहुत हल्का है और आपके बालों को आसानी से मॉइस्चराइज कर सकता है। साथ ही ये स्कैल्प और बालों को स्वस्थ रख सकता है। इसके अतिरिक्त कई अलग अलग तेल मिश्रण हैं जिन्हें आप अपने बालों पर लगा सकते हैं।
आप अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार उपरोक्त तेलों के साथ या अन्य तेलों के साथ मिश्रण बना सकते हैं। फिर आप इससे अपने सिर और बालों की मालिश कर सकते हैं। गर्म तेल की मालिश से न केवल बाल अच्छे होते हैं बल्कि मन भी शांत होता है। इसलिए नीचे हम आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप आराम पाने के लिए गर्म तेल से मालिश कर सकते हैं। सामग्री 2 से 3 चम्मच वाहक तेल, अन्य तेल मिश्रण। बनाने और लगाने की विधि। सबसे पहले एक कटोरी में तेल डालें और फिर एक बड़े बर्तन में पानी डालकर गर्म करें और तेल की कटोरी को उस पानी में रखें और गर्म करें। आप तेल को सीधे गर्म भी कर सकते हैं। अब इस तेल से अपने सिर और बालों की करीब 10 से 15 मिनट तक मालिश करें। फिर एक साफ तौलिया लें, इसे गर्म पानी में डुबोएं और फिर इसे अपने बालों के चारों ओर बांध लें। इससे तेल आसानी से आपके स्कैल्प और बालों में समा जाएगा। लगभग 30 मिनट तक तौलिए को बालों पर छोड़ दें। इसके बाद बालों को शैम्पू और कंडीशनर की मदद से धो लें। कब और कितनी बार आवेदन करना है? अपने बालों को सुंदर और प्रबंधनीय बनाने के लिए सप्ताह में 2 बार गर्म तेल से मालिश करें। ध्यान दें, सुनिश्चित करें कि तेल या पानी बहुत गर्म न हो, अन्यथा आपके बाल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ये कैसे फायदेमंद है? गर्म तेल आपके बालों की जड़ों और रोमों में प्रवेश करके आपके बालों को कंडीशन और पोषण देता है। यह आपके क्यूटिकल्स के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है जो नमी को बनाए रखता है। यह आपके बालों में चमक बनाए रखता है और क्यूटिकल्स को मुलायम बनाता है, जिससे बालों का झड़ना कम हो सकता है। 14. रूखे, बेजान बालों की देखभाल के लिए विटामिन। सिर्फ शैम्पू और तेल ही नहीं बल्कि उचित आहार का सेवन भी बहुत जरूरी है। सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और खनिज का सेवन हमारे स्वास्थ्य और बालों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी और ई बहुत जरूरी है। अगर आप इन विटामिनों का सेवन करेंगे तो आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आप हरी सब्जियां, फल और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। उलझे बालों को सुझाने के कुछ तरीके। रूखे, बेजान बाल कब चिंता का कारण बन सकते हैं, इसका आपको कभी एहसास ही नहीं होता। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सामान्य लेकिन जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो बाद में हमारे बालों की सेहत को खराब करने लगती हैं। ऐसे में समय रहते इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। नीचे हम आपको उलझे बालों को सुझाने के लिए ध्यान देने योग्य कुछ जरूरी बातों के बारे में बता रहे हैं। 1. अच्छे बाल कटवाएं। कई महिलाएं लंबे समय तक अपने बाल नहीं कटवाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके बाल लंबे हैं और वो उनकी लंबाई कम नहीं करना चाहती। लंबे बाल अच्छे होते हैं, लेकिन तभी जब वे स्वस्थ हों। अगर बाल लंबे लेकिन पतले हैं तो ऐसे बालों का कोई फायदा नहीं है। हर कुछ महीनों में अपने बाल कटवाना सूखे और बेजान बालों की देखभाल करने का एक अच्छा तरीका है। ऐसा बाल कटवाएं जो बहुत छोटा ना हो, क्योंकि बहुत छोटे बाल काटने से आपके बालों में आसानी से नमी आ सकती है। यदि आप अपने क्षतिग्रस्त, दोमुंहे बालों को काट लें तो आपके बाल न केवल सुंदर और स्वस्थ दिखेंगे, बल्कि चमकदार भी दिखेंगे। अगर आपको ज्यादा घने बाल पसंद नहीं हैं और आप उन्हें थोड़ा पतला दिखाना चाहती हैं तो आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट से इस बारे में बात कर सकती हैं। अपने बालों को समय समय पर ट्रिम कराते रहें। 2. शैम्पू और कंडीशनर। बालों की सेहत के लिए शैम्पू और कंडीशनर बहुत जरूरी है। अगर शैम्पू और कंडीशनर सही नहीं है तो आपको रूखे और बेजान बालों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सही शैम्पू और कंडीशनर का चुनाव करना जरूरी है। ऐसा शैम्पू और कंडीशनर चुनें जो आपके बालों को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करे। ऐसा शैम्पू खरीदें जिसमें सल्फेट न हो या आयुर्वेदिक और हर्बल शैम्पू का उपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे शैम्पू में रसायनों की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे कंडीशनर का उपयोग करें जो आपके बालों को हाइड्रेट करे और कंडीशनर लगाते समय सावधान रहें। कई लोग बालों की जड़ों में कंडीशनर लगाते हैं, जो कंडीशनर लगाने का सही तरीका नहीं है। इस वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। कंडीशनर को अपने बालों की मध्य लंबाई से लेकर शीर्ष तक लगाएं। इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। इसके अलावा बालों को जोर से न रगड़ें और गीले बालों में कंघी न करें, नहीं तो बाल ज्यादा टूटेंगे, क्योंकि गीले बाल जड़ से कमजोर होते हैं। 3. एंटी फ्रिज चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो आपको उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो खासतौर पर घुंघराले बालों के लिए बनी हो। बाजार में ऐसे कई उत्पाद मौजूद हैं जो खासतौर पर घुंघराले बालों के लिए बनाए गए हैं। बाहर जाने से पहले अपने बालों में स्कार्फ बांध लें। इससे आपके बाल धूल और प्रदूषण से बचे रहेंगे। इससे उलझे बालों की समस्या भी दूर हो जाएगी। क्या न करें? ऊपर हमने बताया कि रूखे बेजान बालों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बता रहे हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। नीचे हम आपको रूखे और बेजान बालों की देखभाल के लिए कुछ सामान्य लेकिन जरूरी बातें बता रहे हैं। कई लोगों को गर्म पानी से बाल धोने की आदत होती है,
अपने बालों को कभी भी अत्यधिक गर्म पानी से न धोएं। ऐसा करने से आपके बाल अधिक उलझे और घुंघराले हो सकते हैं। हमेशा ठंडे पानी से धोएं या गर्म पानी से धोना पड़े तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। आजकल महिलाएं अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। इन चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से भी बाल खराब हो जाते हैं। हॉट स्टाइलिंग चीजें आपके बालों को नुकसान पहुंचाती हैं और खासकर अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो आपको इन चीजों से और भी ज्यादा बचना चाहिए। सूती या सूती तकिए के कवर का प्रयोग न करें। जब आप सोते हैं तो यह आपके बालों से नमी सोख लेता है, इसलिए इसकी जगह साटन तकिए का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 3 बार से ज्यादा शैम्पू न करें। अधिकांश शैम्पू में सल्फेट होता है जो आपके बालों से नमी छीन लेता है। ऐसे में आपको सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए और हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बाल धोने चाहिए। कई लोगों को बाल धोने के बाद तौलिए से रगड़ने की आदत होती है, जो बालों के लिए बहुत हानिकारक होता है। तौलिए से बाल रगड़ने से बाल रूखे, बेजान और सख्त हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने बालों को तौलिए से पोंछ भी रहे हैं तो बालों का ख्याल रखते हुए सावधानी से पोंछें। दिन में 3 बार कंघी करें ताकि बालों का प्राकृतिक तेल पूरे बालों में फैल सके। सख्त बालों या रूखे बेजान बालों की देखभाल के लिए ये थे कुछ आसान लेकिन जरूरी घरेलू उपाय, जिनके इस्तेमाल से आप अपने उलझे बालों को सुलझा सकते हैं। अगर आप इन घरेलू उपायों को सही तरीके से आजमाएं और ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखें तो आप अपने रूखे बेजान बालों से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। इस लेख को दूसरों तक भी पहुंचाएं।